आज इस पावन पवित्र शुभ दिन के शुभ अवसर पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर यूथ डे युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत स्थानीय विद्यालय बामनोर भंवरसा में भी आज यूथ दिवस इन छात्र छात्राओं के सहयोग से मनाया जा रहा है, जिसमें यह जो शाम पट पर यूथ दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी का जो चित्र बनाया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से जब भी जो भी दिवस मनाने योग्य हो उनको इस प्रकार से मनाए, आगे बढ़े। जय हिंद। छात्र होना, छात्र और विद्यालय की प्रेसिडेंट इन बॉयज मिस्टर मुमताज खान। आज के युवा दिवस पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। और स्वामी विवेकानंद का चरित्र कैसा था, अगर आप उन पर प्रकाश डालें तो जब वे शिकागो के सम्मेलन में स्पीच दे रहे थे तो उनके स्पीच से एक लेडी उनसे बहुत प्रभावित हुई। और जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच दिया था तो जब हिंदुस्तान से अमेरिका तक भारत के किसी व्यक्ति को कोई वहाँ पसंद तक या सुनना तक पसंद नहीं करता था, तब सिर्फ स्वामी विवेकानंद के सिर्फ 2 लाइन बोलने से माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका 2 मिनट तक सिर्फ तालियां बजती रही। और वो लेडी प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद से कहती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आई वांट यू रियली मैरी मी। तब स्वामी विवेकानंद बड़े धैर्य से उनका जवाब देते हैं, कहते हैं कि देखिए मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, एक साधु के वेश में हूँ और मैंने गृहस्थ जीवन को आजीवन के लिए त्याग दिया है। और वो लेडी कहती है कि मुझे आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद बड़े धैर्य से जवाब देते हैं, कहते हैं कि आपको मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए तो आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपको मां के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप देखिए कि किसी इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, किसी इंसान को उसका चरित्र बनाता है या बिगड़ता है। विश्व स्तर पर स्वामी विवेकानंद ने संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रचार किया था, आध्यात्मिक संस्कृति का। हमारी जो संस्कृति है ये बहुत अद्भुत है, बहुत अनमोल संस्कृति है और मुझे गर्व है मैं भारत की माटी पर खड़ा हूँ। और ये संस्कृति, इस संस्कृति का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। ये वो संस्कृति है जहाँ 18 वर्ष का युवा देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। ये वो संस्कृति है जहाँ हाड़ी रानी अपना शीश काट के थाली में रख देती है। ये वो संस्कृति है जहाँ बगल से 18 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लेते हैं। ये वो संस्कृति है जहाँ एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। ये वो संस्कृति है जहाँ जलियांवाला बाग में लोग प्राण सच देते हैं लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पर आंच नहीं आने देते। ये वो संस्कृति है जहाँ एक सिकंदर का सेनापति अपनी बेटी की गोली यहाँ देके चला जाता है। तो अपनी संस्कृति पर गौरव कीजिए, गौरव कीजिए। मेरे लिए गौरव का विषय है, अपनी संस्कृति से जुड़िए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है। और दुनिया के 206 देशों में यह संस्कृति सिर्फ भारत में है कि किताबों को ठोकर लगने पर हम उन्हें नमन किया करते हैं। और 500 साल से जिसने चाहा हम पर हमला किया लेकिन हिंदुस्तान ने किसी पर हमला नहीं किया क्योंकि हम सही शुरू हैं। क्यों हम पश्चिम की तरफ भागे? क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका? अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। अरे पश्चिम की तरफ तो जाते हुए सूरज भी डूब जाता है तो हम क्यों उधर जाएं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब सस्य श्यामला वसुधा का ये गौरव ज्ञान से सकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, भारत में वो कहते थे कि भारत में कोई धर्म नहीं, विज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं, विज्ञान नहीं। तब समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी भारत की माटी का, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई। मान गए उस ज्ञानी से सबकी बुद्धि गौण हुई, सब धर्मों को आदर देते हो बोले मधुर वाणी में। भारत है उच्च हिमालय, भारत गंगा के पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, सभी श्रेष्ठ है धर्म देश पर मातो भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का, उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए, भारत का वैभव बदलाकर नेत्र वो सभी के खोल गए। हम जीत चुके थे धर्म सभा पर नहीं किसी
उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत की यशो पताका के नवगीत बने, नव छंद बने। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेकानंद बने। लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया, विघ्नों से या बाधाओं से हिम्मत से लड़ना सिखलाया। हम में अतुलित बल साहस है, हम हर मंजिल को पाएंगे। भारत माता की जय करने हम पूर्ण वियोग में छाएंगे। ये देश हमारा है, हमको ये बात समझनी होगी। देशभक्ति की नई परिभाषा रचनी होगी। ये देशभक्ति है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो स्वदेशी उपयोग करें। बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ये सब करने से पहले भारत माँ को याद करें हम दुश्मन को राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर गौर करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं जिस देश की माटी पर खड़ा हूँ वहाँ सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि नारियों की भी गाथाएं गाई जाती हैं। ये वो धरती है जिसे माँ दुर्गा का वरदान है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी, कभी रजिया सुल्तान है। नारी हर घर ग्राम की दुनिया को यही संदेशा है। वही नायडू, वही कल्पना, वही मदर टेरेसा है। रजपूती आग बचाती कभी वो पद्मिनी रानी है। राजवंश की रक्षा हेतु पन्ना धाय कुर्बानी है। सिंह सवारी करती नारी जहां असुरों के संधान में। ऐसी संस्कृति है मेरे हिंदुस्तान में। आज के इस युवा दिवस पर सर त्रिलोकाराम जी द्वारा मुझे यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए दिए गए, उसके थैंक यू। सर के लिए 4 लाइन कहना चाहूंगा कि वो अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, वो अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से सदरा मिलता है हमारा कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जय हिंद।